किताब दीजिए, क्वेश्चन आंसर होगा। सब हमने खत्म कर दिया। ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक वी हैव कवर्ड। तो किताब दीजिएगा तब ना क्वेश्चन आंसर करेंगे। मोबाइल से डाउनलोड करेगा? किताबें हैं नहीं, हम क्या करें? बैठो फिर। तो क्या मोबाइल से नहीं पढ़ सकते हैं? बाप रे, अगर 5 मिनट वीडियो गेम्स खेल लो मोबाइल में तो आंखें फूट जाएगी। अब पढ़ने में नहीं फूटेगा आंखें? कार्टून से देखता है ना, है कि नहीं? चिंता मत कीजिए, एरा सर सब व्यवस्था लेकर के चलते हैं अपने साथ। ये बुक हमारे पास 2 किताबें एनसीईआरटी का, सॉरी एक एनसीईआरटी का और एक एस चांद का। क्लियर? और एक एनसीईआरटी का, समझे? क्लास 9th का एनसीईआरटी और क्लास 9th का एस चांद की किताब, समझे? बोलो पहले कौन, ये या ये? पहले ये कवर करते हैं एनसीईआरटी, फिर ये वाला, फिर उसके बाद एससी वर्मा। अरे कहाँ गया आपका कलेक्टर साहब, एससी वर्मा वाले? ये किताब से बोला था क्वेश्चन से करवाने के लिए। अच्छा, तो कहाँ गया एससी वर्मा वाला बुक? क्वेश्चन आंसर का टाइम है भाई। रवि कहाँ गया है? किताब जी, किताब पहले चेक करेंगे। अच्छा एनसीईआरटी है जी, इतना मोटा कैसे हो गया एनसीईआरटी? अरे तरीके, ये क्या जुल्म कैले है? चलो भाई, ही इज वेरी गुड बॉय। इसे पता है कि नए वाले में सिलेबस जो है वो कम किए गए हैं, है कि नहीं? जैसे बायोलॉजी क्लास 9th का 3 ही चैप्टर पढ़ना है कि नहीं? तो जो सिलेबस से हटा भी दिया गया है उस फिर भी हम उसे कवर करते हैं, समझे? क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को पढ़ना है। जो चैप्टर हटाए गए हैं ना सिलेबस से, वो भी पढ़ना है हिंदी मीडियम वालों को। एनसीईआरटी का बुक उसको भी चलता है, बस सब कुछ लिखा हुआ रहता है हिंदी में और आपको हटा दिया गया। तो बोले थे ना एक दिन के जो 9th में रहता है कि नहीं, वो सब हम पढ़ाते हैं। कंपटीशन कैसे निकलेगा? नीट के एग्जाम में कैसे पास करोगे, है कि नहीं? क्योंकि इंटर में जब आप जाइएगा तो फिर ये जो डाइवर्सिटी वाले चैप्टर हटाया गया है ना 9th से, वो भी है इंटर में। तो यहाँ से पढ़ के रहोगे तब ना वहां पे आसानी होगा। क्या गलती समझ में आया कुछ? चलो, ओल्ड इज गोल्ड, है कि नहीं? मेरे ख्याल से हार्डवर्क कभी मत करो। अरे ये क्या लिखा है जी? मेरे ख्याल से हार्ड वर्क कभी मत करो। अरे तेरी, अच्छा हमेशा स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि कदर हार्ड वर्क की नहीं स्मार्ट वर्क की होती है। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए भी तो हार्ड वर्क ही चाहिए। लिखता हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। चलो सब सही है, आपको बस भावना समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तो क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ये रहे सवाल आपके स्क्रीन पर। कंप्यूटर महोदय जी, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, है कि नहीं? तो ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये है आपका एनसीईआरटी का बुक, है कि नहीं? रॉयल किंग लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी का बुक है क्लास 9th का, तो इसी से हम लोग क्वेश्चन आंसर पहले करेंगे, उसके बाद दूसरे बुक से, फिर दूसरे बुक से, ठीक है? समझ गया? तो पुराना बुक पेज नंबर 143 है। नहीं, एक्सरसाइज शुरू होता है, लेकिन इससे पहले भी बीच में रहता है कुछ। सबको पकड़ेंगे वारी वारी से, छोड़ना किसी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं है। नहीं छोड़ सकते आप, एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकते हमारे क्लास में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बताओ, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन लेके आते हैं। है कि नहीं? और भारी क्वेश्चन लेके आएगा, नाम खराब हो जाएगा ना मेरा। चलिए, तो क्या बोलते हैं? लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
ये है क्वेश्चन, समझे। समझा, दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया, समझे। जरा सही कुंक भर लें जी, ताकि गढ़ा करके हुए, है कि नहीं। बहुत आसान सा है ना क्वेश्चन, ऐसे ही आसान लगते हैं मेरे पढ़ाने के बाद। फेयर से मिलता है कि नहीं। जो दो बॉडी को अट्रैक्ट करता है पास में, दैट इज द यूनिवर्सल। एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूं कि 2.5 घंटे का क्लास करूं। क्या कहना है? रुक, आप क्या कहा? 2.5 घंटे का एक क्लास करूं, रेडी? लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगा भाई, आप तैयार रहो चाहे नहीं रहो, लेकिन साइंस ही पढ़ाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझे बात के मतलब। जैसे बात के मतलब नहीं समझे, मैं 2.5 घंटे का क्लास जो पढ़ाऊंगा वो पैनल के ऊपर पढ़ाऊंगा, समझे। यहाँ नहीं, इस व्हाइट बोर्ड पे नहीं, ठीक है। मिटाते मिटाते हालत खराब हो जाएगा। ऐसे 1 क्लिक करेंगे नया पेज आएगा, है कि नहीं। बड़ा सा है, 75 इंची वाला ना बुझो स्कूल वा नहीं है। 86 है, जितना बोर्ड है ना उतना को, समझे। 2 हाथ ऐसे करेंगे तो भी पार। कितना? 75 ना कि 86 है? नाप के देख लेगा। सुना, आपका हाथ से तो होगा ही 2 हाथ बड़ा। जब डायगोनली ऐसे मेजर कीजिए, वो अंतर पता चल जाता है, समझे। तो मेरा इस बोर्ड से बड़ा है, बोलो क्या कहता है। मेरा जो चौड़ाई देख रहे हो ना, वो यहां से लेके यहां तक लगी है, और लंबाई जो है वो इससे भी थोड़ा ज्यादा है, तो मेरा इससे ज्यादा है, समझे। सोचे तो थे लगाने के लिए कि एक तरफ उस तरफ व्हाइट बोर्ड करें और इस तरफ जो है वो उसको लगाएं, है कि नहीं। तो फिर बहुत सब कुछ करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। फिर इसमें फिर शीशा लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर सब कुछ करना पड़ेगा। फिर और इससे बड़ा वाला हल उधर है, वो लेना है कि नहीं। तो 2.5 घंटे का क्लास जो है उस पर मैं शूट करूंगा, समझे, और अपलोड कर दूंगा फोन्स पे, ठीक है। उसमें अवेलेबल करवा दूंगा आपको, क्लियर है ना। तो आपका मर्जी हो तो देख लेना, 5 दिन में, एक महीना में तो 2.5 घंटा वाला खत्म होवे करेगा, है कि नहीं। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द आंसर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, समझे। तो बहुत आसान है कि नहीं। द फोर्स ऑफ attraction between any two bodies are directly proportional to their product of masses and inversely proportional to the distance between them. This is called universal law of gravitation. अरे चलो खत्म हो गया जी ये पहला क्वेश्चन का।
ठीक है, तो सबसे पहले फेयर में लिख लिया डायरेक्ट। फेयर में हेडिंग ये बनाता है कि सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बुक, है कि नहीं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप नंबरिंग वाइज लिखिएगा, समझे। ठीक है, डायरेक्ट भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। तो 1 2 3 ऐसे करके आप लिखते चलो, ठीक है। और फिर जब एक्सरसाइज शुरू करूंगा तो 1 से शुरू हो जाएगा, क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, है कि नहीं। तो खत्म हो गया आंसर, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसे मिटाऊंगा तो ही तो लिखूंगा अगला। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, आ नहीं रहा होगा ना, अब आया, ये नहीं आया, ये सब आया, चलो ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। लो भाई, इतना आसान क्वेश्चन है कि नहीं, क्या बताएं हम आपको। राइट द, लेकिन क्वेश्चन तो पूरा लिखूंगा ही मैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आओ, बैठो, इस बेंच पे बैठो। लो, क्वेश्चन को बोलना, मैं लिखूंगा। इसको और थोड़ा सा इधर कर दो, हाँ ठीक है। अब हाँ, तो इसी में अट जाएगा, इसीलिए मैं इसे नहीं मिटा रहा। चलिए बोलिए जी, राइट द, वो है क्वेश्चन नंबर 2। नहीं तो फिर रवि को दीजिए, वो पढ़ेंगे। राइट द फॉर्मूला, हाँ इधर देखते रहिए, जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे आगे बोलिए। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट बोलो क्या बोलता है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, नाउ स्टार्ट्स राइटिंग द आंसर। एक लाइन का भी आंसर है, या नहीं तो लैंग्वेज में भी लिखा सकते हैं, है कि नहीं। लैंग्वेज में ही लिखाएंगे कि फॉलोइंग आर द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ये लिखूंगा। और फिर नीचे फार्मूला लिखा दूंगा, F बराबर G इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर, यही है फार्मूला पूछा है। क्वेश्चन क्या है समझता है जी। हाँ, हम तो इसलिए नहीं एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है कि आपको पता चल गया। बाकी आपको पूछना रहेगा तो पूछ लिया कीजिए रोक करके, समझे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए बोला, ठीक है, किस लिए, टू फाइंड, पता लगाने के लिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अर्थ पे कोई भी जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में क्या है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, तो यूनिवर्सल लॉ का फॉर्मूला है ना आपके पास, है कि नहीं, F बराबर G इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो यही फार्मूला को लिखना होगा, है कि नहीं। लैंग्वेज में लिख लेते हैं पूरा, है कि नहीं। फॉलोइंग अपना हाथ है, ये है कि नहीं, जगन्नाथ बना ही दिया है। फॉलोइंग आर द फार्मूला, नाउ स्टार्ट्स राइटिंग फास्टली। फार्मूला टू फाइंड the हाँ कहाँ गया, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द
of the gravitational force between the earth and an object on the surface of the earth. That is F बराबर G इंटू m1 m2 बाई r स्क्वायर। चलो खत्म हो गया सॉल्यूशन जी, ठीक है, मिटा दें, हो गया। ओके ठीक है ना। चलिए अब पेजा पलट लो, है कि नहीं, छोड़ मत देना भाई, रुक जाओ, देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, चेक कर लें भाई, भरोसा का जमाना नहीं रहा, है कि नहीं। हाँ, पेज नंबर 136 पर 2 क्वेश्चंस है, ठीक है, बारी बारी से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 2 क्वेश्चन लिख लिया ना, चलो ठीक है। ये आँख में जाता तो ये लहरने लगता है, समझे। लगता है कि वो बोर्ड क्लीन करने वाला नौकर रखना पड़ेगा, नहीं है। और तुमको कुछ हो गया, जय बात। हाँ जी, चलो भाई, अब अगला कौन बोला था, एस चांद क्या जी बोलते हैं, एस सी वर्मा के करने लाया किताब जी साहब, 8 चार क्वेश्चन है किताब वाला नहीं बाकी, और तो और वो तो दूर की बात है, एनसीईआरटी का किताब ही नहीं लेगा नहीं। अच्छा, इसके लिए अलग से हम साझा देते हैं। हाँ, आप पढ़ो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे तेरे के क्वेश्चन में तुम याद कर लिया जी सब थ्योरी याद करते, तुम क्वेश्चन में रट गया बैठ के। अरे तेरी के, व्हाट डू यू, ओके, व्हाट डू यू मीन बाई फ्री फॉल। लेक्चर है ना, तो सबको ऐसे ही सॉल्यूशन करूंगा, समझे। तो फ्री फॉल बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं, कि व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, देखो तो ऑफ आया, अब ओके, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ only then
then this is called free fall. याद रखिएगा, हमने कहा कि कोई भी बॉडी जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल. लेकिन यहाँ पे ओनली लिखना जरूरी है कि नहीं? ओनली नहीं लिखेगा तो फिर दिक्कत है भाई. ओनली का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो ही, समझ गया ना? कोई भी नहीं होना चाहिए, एयर भी नहीं. ओनली लिख दिए तो सिर्फ वही रहेगा और कोई भी नहीं. और अगर आप ओनली नहीं लिखते तो फिर एक लाइन और बढ़ाना पड़ता है कि नहीं? फिर लिखना पड़ता विथ नो अदर फोर्सेस एक्टिंग सच एज एयर. ये भी हमने शॉर्ट कर दिया. क्लियर? चलो लिख लिया. चलो तो फिर अगला क्वेश्चन बोलो. और क्या चाहिए? मुहूर्त निकालना पड़ेगा. अरे वैसे बोलता है, बोलो बढ़िया से. ओके, what do you mean by acceleration due to gravity? आया है ना? ग्रेविटी आ गया, ठीक है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत आसान क्वेश्चन है, कहा बताएं हम आपको, है कि नहीं? लिखो कि when the earth pulls every objects towards them due to this an acceleration produced in the bodies are called acceleration due to gravity. चलो खत्म हो गया जी, समझे? तो हमारा क्वेश्चन था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो है क्या, होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो बहुत ही आसान था. पृथ्वी जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, और जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है, समझे? और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ है पृथ्वी के कारण, इसीलिए हमने कहा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के कारण हुआ, है कि नहीं? अगर आप किसी चीज को उठा करके फेंक देते रोड पर ऐसे, है कि नहीं, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता वो नहीं कहलाता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्यों? क्योंकि उस समय ग्रेविटी थोड़ा प्रोड्यूस किया है, आपने ना टेल दिया जी, है कि नहीं? मोशन पढ़ा ना पहला चैप्टर, ऐसे ही परीक्षा जा रहा है का देने. चलो ठीक है, खत्म हो गया. अगला बोलिए फिर. चलो सबका हो गया जी. एक बार देख लो भाई, कुछ भी छूटल ना रहे, कहीं ना कि कोई बैठल ना रहे है कि नहीं? चलिए बोलिए. हाँ लो भाई, इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, क्या बताएं हम आपको मिठाई जी बोलो पहले. सब लिखा है? कौन वाला लड़का लिखा उधर से? ये बेंच खाली है ना? तो जब बात कर ली, बैठा है तुम, अभी तुम पकड़ाओ बतियाते बताते हैं, मिटा दे ना. चलो वेरी गुड. एनसीईआरटी का क्वेश्चन एकदम जरूरी है भाई, हेयर कॉपी में सीधे. अढ़ाई घंटा के नाम लिए ना तो हिल गया ना. क्या जी, अढ़ाई घंटा ना अभी ना बोल रहे हो आकार जगह दे गया, है कि नहीं? क्या बोलते हैं? हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या बोले थे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, यही ना?
Okay, now starts writing. Are है कि is है? What are the difference between mass and weight? Okay. Mass of an object and its weight. क्वेश्चन मार्क. क्लियर है? चलो ठीक है जी. अब लिखेगा आंसर में. Following are the difference between mass and weight. क्लियर? इतना लिखने के बाद आपको जो है वो क्या करना है जी कि एक तरफ मास बनाइए. याद है जब मास और वेट में अंतर बताया था, है कि नहीं? है कि नहीं? याद है ना? कॉलम बनाया था ना, वैसे ही कॉलम बनाना है कि नहीं? और राइट साइड में वेट लिखिए, समझे? और फिर इसको इस प्रकार से घेर दो. देखो तो लाइन सीधा है ना. चलो ठीक है, लगभग में ठीक है, ठाक है. तो फिर इसको क्या करते हैं, बीच से ऐसे कर दीजिए सेपरेट. अब नाउ स्टार्ट्स राइटिंग फास्टली. सबसे पहला लिखो, इट इज द कहां गया? इट इज द अमाउंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी लिखो एक लाइन. अमाउंट ऑफ क्वांटिटी. ठीक है. और ये क्या है? तो इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. क्लियर है जी? चलो पहला खत्म हो गया डिफरेंस. दूसरा देखो, इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम, यानी कि केजी से. ठीक है. इधर देखिए, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन, कैपिटल N से. क्लियर? नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. It is a vector quantity. Clear? And the next one, that is it cannot be zero. ये कभी जीरो नहीं होगा. लेकिन ये क्या है? It can be zero. ठीक है. अगला देखिए, अगला क्या है? हाँ, तो इट इज वेरिएबल. नहीं, ये वेरिएबल नहीं होता है. इट इज कांस्टेंट. वेरिएबल ये है हमारा, इट इज वेरिएबल. एंड द नेक्स्ट वन दैट इज इट इज कांस्टेंट हो गया, इट इज वेरिएबल, इट कैन बी चेंज्ड. अरे सब उधर वाला इधर लिख देते हैं. इट कैनॉट बी चेंज्ड. ठीक है. और इधर देखिए वेट में, इट कैन बी चेंज्ड. क्लियर? नेक्स्ट वन,
It cannot changes place to place. It changes place to place. ठीक है। इट्स फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। तो m बराबर F बाई ए। क्लियर? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर m a, तो m बराबर F बाई ए होगा ना। चलो वेरी गुड। इधर देखिए, इट्स फॉर्मूला W बराबर mg। ठीक है, समझ गया जी? याद रखना, घेर दो, इसको भी घेर दो। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ता है इसीलिए 9 वो लिखा देते हैं भाई, है कि नहीं? तो लास्ट हो जाएगा, इट इज measured by using beam balance। बीम बैलेंस, अब कोई कहा कि बीम बैलेंस कैसे? तो ऐसा होता है, लेकिन अगर मैं इसकी बातें करूं, किसकी? इसकी, तो इट is measured by a spring balance। अब कोई पूछा कि स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है, तो एक दिन लिखा थे, आज भी लिखाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे रहता है कुछ, इस 1 2 3 कुछ ऐसा रहता है, समझे? स्प्रिंग के जैसा। है, चलो खत्म हो गया आंसर जी। क्या हो गया? खत्म हो गया। किसी को कुछ पूछना तो नहीं होगा? कहा है कि जिस समय मास और वेट पढ़ाए थे उस समय हमने हर एक चीज बता दिया था। अभी आंसर है ना, सिर्फ चाहिए, हमने दे दिया। क्लियर? ओके, है कि नहीं? सब कुछ लिख लिया ना? मिटा देना। तीन तीन किताब से सॉल्यूशन करवाएगा तो 10 लेक्चर और जाएगा, यानी कि 1.5 महीना में एक चैप्टर। और जब क्लास में आए हो तो कॉलर पर माइक लगाया हूं और शुरू कर दिया, है कि नहीं? आपको ना जैसे कि लग रहा है 40 मिनट, 41 मिनट, 45 मिनट, आप यहाँ पे आए, बोर्ड मिटाए कि नहीं मिटाए, है कि नहीं? बल्ब जलाए कि नहीं जलाए, फैन चलाए कि नहीं? तो इस समय टाइम नहीं लग रहा है, 4-5 मिनट कर करके ना 10-10 मिनट घट जाता है जी, है कि नहीं? आप कैमरा चालू करके बोर्ड मिटाने में लग जाए, तो वो चीज नहीं करते। आपको जो मिलेगा बस, है? नहीं दिख रहा, बगल वाला को भी नहीं दिखा। लो ना भाई, बुलंद के दरवाजा खोलते हैं। है कि नहीं? आप क्लियर है जी? ओके, ठीक है। तो बीम बैलेंस कुछ इस प्रकार से होता है, तराजू जैसे देखो, तराजू वैसे ही होता है। और खास बात इसका ये है कि यह एक शीशे में बंद रहता है, तो ऐसे पैक कर देगा, है कि नहीं? यह एक शीशे में पैक्ड रहता है, लेकिन ये तो है, ये आराम से कहीं भी लेके चल गया। है, क्लियर होता है ना डिफरेंस बिटवीन जी? हाँ, चलो ठीक है फिर। ठीक है, तो हमने आपको सारा सॉल्यूशंस लिखा दिया, समझे? मैं चाहता तो आपको यही बोल सकता था
कि फेयर कॉपी में लिखा दिया हूँ, उसमें से अभी बैठ करके देख करके लिखो, है कि नहीं? तो रूहे कब जाता है, सर आप नहीं हम लिखे हैं, तो लो भाई हमको कुछ ही है है कि नहीं? हम ऊपटी वाला बोर्ड से भी लिखते हैं, यहाँ तक आ जाएंगे, है कि नहीं? एनीवेज मैं मिटाना चाहूंगा, मिटा दूं? बोलो डाउट है इसमें तो बोलेगा, नहीं तो फिर मैं इरेज कर दूंगा। इरेज कर दूं? ठीक है। गाना वाना नहीं सुनता है? आधा घंटा के क्लास में चिप्स उप्स लेके आएगा भाई और पानी का बोतल ही सब, गिरता नहीं है जी। अरे पता नहीं है, वो काल के याद आ गया, हैंडल मारते थे आप, पानी पीछे से गिरता था पता नहीं क्यों। अरे प्यास लग रहा था, फिर कूलिंग पिलाएंगे। ये है, ये पानी पिए वाला बढ़िया है। पेनवा नहीं संभालता है जी। लो ले लो, हमारा हाथ अभी गंदा ना है, ले लो उठा लो, सोचते ना रहो कि उठाएं कि ना उठाएं, बैठ के सोचते रहेगा कि तुम जाओ कि हम जाएं। ठीक है ना? चलो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का नाम बोलिए। है इधर सुनो, बोलो। Why is the weight of an object on the moon 1/6 its weight on the earth? ठीक है, फिर क्वेश्चन एकदम पूरा वर्ड टू वर्ड बोलना है, कॉमा से लेकर फुल स्टॉप भी नहीं छूटना चाहिए क्वेश्चन लिखते समय। चलो पहले भाई लिखा हुआ, भाई लिखे, बोलो। इज द वेट, हाँ, Of an object on the moon of an object on the moon 1/6 its weight। वेट तो मेरे ख्याल से काट ही जाना चाहिए, आ गया? ओके, 1/6 इट्स वेट, अच्छा, ऑन द अर्थ। चलो फुल स्टॉप, यही है क्वेश्चन। एक बार देखिए क्वेश्चन क्या है। तो व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ, ये क्वेश्चन है हमारा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे यह पूछा गया कि आखिरकार जो हमारा वेट पृथ्वी पर है, मून पे जाने के बाद काहे 1/6 हो जाएगा, ये है कि नहीं? तो आइए आंसर लिखे। नो स्टार्ट राइटिंग, डारो मत कि किससे पूछ रहे देंगे हम, है कि नहीं लिखेंगे सिंस, इतना बहुत हल्का क्वेश्चन है जी। सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज 1/6 of the earth, of the earth। यही क्वेश्चन है जी। हेंस the required weight of an object
on the moon is 1/6 of the earth। चलो खत्म हो गया जी। बोलो अगला क्वेश्चन बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 है, इसीलिए वेट भी हमारा 1/6 है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन बोलिए। Why is it difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and a strong? ओके, आप बोलिए भाई इज, It is difficult भाई इज इट डिफिकल्ट to hold टू होल्ड a school bag ए स्कूल बैग having a strap having a strap। made of a thin Why is it difficult to hold a school bag having a strap made of a thin of a thin and a strong and a string? चलो बहुत आसान क्वेश्चन। लिखेंगे सिंस ए थिन कहा गया, since a thin a string have less areas due to this it exerts more pressure and our shoulder get tired so that's why it is difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and a strong string। चलो खत्म हो गया जी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि आखिरकार अगर हमारा स्कूल बैग में अगर पतला रहता, जो कंधे पर टांगते हैं, इधर समझिए, अगर वो पतला रहता तो हमको मुश्किल लगता उसको टांग करके लेके जाने में, समझे? काहे लगता मुश्किल, यही क्वेश्चन है हमारा। बहुत आसान है, चूंकि पतला स्ट्रिप जो है जी वो कम एरिया को लेता है और उसी के कारण ज्यादा प्रेशर को एग्जर्ट करेगा, है कि नहीं? तो ज्यादा प्रेशर को एग्जर्ट करेगा तो हमारा शोल्डर जो है वो थक जाएगा, टायर्ड, हमारे मसल थक जाएंगे, समझे? थक जाएंगे, क्यों? क्योंकि हैवी लोड ना हो आ जाएगा जी, है कि नहीं? इसीलिए सो दैट्स भाई, है कि नहीं? यही कारण है कि जो हमारा डिफिकल्ट है, यही कारण है कि जो स्कूल बैग है अगर पतला स्ट्रिंग धागे से रहता तो हमें लेके जाने में डिफिकल्ट यानी कि तकलीफ, कठिनाई होती, जिसे हम तकलीफ बोल रहे हैं। क्लियर है? चलो खत्म हो गया। तो यहां तक देख लीजिए, सबका हो गया। चलो फिर मैं इसे मिटाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। What do you mean by buoyancy? बुयंसी, ओके, मिटाएं इसे।
है कि नहीं? देखिए तो परमिशन लेना पड़ता है आपसे मिटाने के लिए, नहीं? रिस्पेक्ट तो भाई है ये है ना, कैसे ना? तब घर वाला ना पूछता है तो अलग बात है। अब कह दीजिए सर हमसे पूछते हैं कि मिटा दें है कि नहीं? और आप लोग खाना बनाने से पहले नहीं पूछते हैं कि बेटा क्या खाइएगा नहीं खाइएगा, है कि नहीं? तब चलो क्लियर हो गया, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज बुओयेंसी? ओके, लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय buoyancy? This is our questions, right? When an object is fully or partially immersed, देखो तो क्लियर आता है कि एकदम उजला उजला आ रहा है, एकदम ब्लैक है ना? नहीं तो बोलना इंक भर लेंगे जी। और partially immersed in water, then it experiences an upward force, ठीक है कि नहीं? Which is called BUO, buoyancy और buoyant force, ठीक है? द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड जो है ना, वो भी सही उत्तर है और ये भी सही उत्तर है, समझे? ये लॉन्ग आंसर है, क्लियर है? डिटेल में आंसर लिखा दिए, नहीं तो एक लाइन का भी वो भी था कि द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बुओयेंसी, यही ना? तो भी सही है, इसीलिए कोई मन में सोचेगा नहीं कि लिखाए थे वो कि सोच लिया था। कोई नहीं बैठा है कलाकार जी जो इतना सोचे, झूठो भी बोल सकता है भाई, भरोसा नहीं कर सकते, लड़कन पर भरोसा नहीं। चलिए खत्म हो गया तो फिर, है कि नहीं? तो क्या है बुओयेंसी? तो जो लिक्विड के अंदर, है कि नहीं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स कीजिएगा, डालिएगा, आधा डालिए चाहे पूरा डालिए, तो वो ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, यही बुओयेंसी है। देखो ना पटारिया पर दौड़ रहा है वो सब, ट्रेन आ रहा है लगता है मन भर गया ना क्या बताएं इधर से आ रहा होगा मेरे ख्याल से, नहीं? अरे भाई हाँ, लगातार जाता है 3 ट्रेन, तब 3-4। देखो अभी ट्रेन एज्जा आ गया और अभी ही निकला है आपके सामने से। इधर उजला वाला बिल्डिंग के पास उतार गया होगा ये ऐसे सब सही काम नहीं है कि नहीं? जैसे ट्रेन आ रहा है, आप दौड़ते हैं तो ये सब सही काम नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी पैर स्लिप कर सकता है ना पत्थर पे जी, और फिर चोट लग सकता है, तो दिक्कत है सब।
चलो ठीक है, बहुत बता दिया ज्ञान के बाद। बुतरू बुतरू थोड़ी है तुम लोग, है कि नहीं? क्या बुतरू है जी? बुतरू है? तो आइए, हमको बुतरुए नहीं तो लगता है तुम लोग भाई। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। Why does an object hold or sink when placed on the surface of water? ओके ओके, वैसा करवाएं हम तुमको? वैसा नहीं करना है। चलो बोलो जी। भाई हाँ, डज An object एन ऑब्जेक्ट float or sink और सिंक when placed प्लेस्ड आया कि गया? ओके, व्हेन प्लेस्ड on the surface of water. क्वेश्चन मार्क ना, गढ़ा के बाकी हो नहीं रहा है भाई। सब खत्म कर दिया का, खराब ना हो जाता है लिखते लिखते। देखो ना, ये इंक से तो डूबा हुआ है एकदम। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान लग रहा है ना? मजा ले, वो मजा। हाँ तो क्या बोलते हैं? हाँ थोड़ा बहुत ठीक है। भाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन और सिंक, अच्छा ठीक है, सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यही क्वेश्चन है ना? कुछ भी छूटा नहीं ना? ओके, तो देखिए नाउ स्टार्ट्स राइटिंग। एन ऑब्जेक्ट float or sink when placed on the surface of water under flowing conditions। कंडीशंस, ठीक है। तो सबसे पहला है कि इफ द buoyant force is more, पहले लिखो इक्वल टू और मोर देन more than the weight of an object, then an object will float on the surface of water, ठीक है। दूसरा है, हाँ तो क्या गया, सिंक बोलना बच्चा, चलो ठीक है। फिर if the buoyant force exerted by an object is less than the weight of an object, then an object will sink in water। चलो खत्म हो गया आंसर जी। बोलो क्या बोलता है? ये सब क्लास वाला आदत बड़ी खराब है उस स्कूल के लड़कों का। टीचर ने लिखा है कि नहीं?
अब फिर इन्हें देखे लगा, ऐसा मुंह बना जैसे कुछ होवे नहीं किया। हम तो सबसे पहले नहीं थे सर, हमको बिल्कुल मत देखिए, ऐसे कर लगा। ऐसे मत कीजिए स्कूलियन, है कि नहीं? यहाँ पे देख रहे हैं तब, है कि नहीं? तो ये सब कुछ जो है वो चीजें होती है। तो देखिए क्वेश्चंस को समझिए और आंसर को समझिए। मुझे पता है कि आप समझे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरा बताना फर्ज है। क्वेश्चन है जी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपको बताना यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में डालेंगे तो काहे डूबेगा या काहे तैरेगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने आंसर देते हुए कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा जब पानी के ऊपर डाला जाए, तो वो डिपेंड करता है, उसके लिए फॉलोइंग कंडीशन है, कुछ निम्नलिखित शर्त है, ठीक है, डूबेगा कि तैरेगा। सबसे पहला में लिखाया कि अगर बुओयंट फोर्स बराबर है या फिर ज्यादा है किसी भी वस्तु के वजन से, तो वो वस्तु पानी के ऊपर तैरेगी। क्लियर है ना जी? लेकिन अगर बुओयंट फोर्स कम है ऑब्जेक्ट के भार से, वेट से, तो वो चीज गारंटी है कि डूबेगी। क्लियर है? चलो ठीक है, फिर हमारा खत्म होता है ये आंसर। क्लियर? ओके। हो गया, मिटा दें। हो गया, मिटा दें। चलो वेरी गुड। एगो डायलॉग था ना रील्स वाला, देखिए ना, चुप रहिए ना क्लास में मार हो जाएगा। चुप रहिए ना क्लास में मार हो जाएगा, एकदम क्लास में बंद हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? चुप रहिए ना क्लास में, नहीं तो मार हो जाएगा। नहीं बोला था? देखिए साइड हटिए ना, मार हो जाएगा। देखता है कि नहीं देखता है जी? कैसे माने कि इंस्टाग्राम, हाँ ये बाकी उधर सब नहीं चलाता है इंस्टाग्राम, वीडियो पर लाइक नहीं आता है लगता है, इसीलिए। समझ गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्नैपचैट तितली बनेगा जी स्नैपचैट चला के, कि तितली पकड़ेगा? देखते हैं, कुछ पकड़ो चाहे नहीं, हमारा चीज जो हम पढ़ा दिए दिमाग में एकदम पकड़ा जाए के चाहे। बाकी आप हर एक चीज के लिए फ्री हैं, है कि नहीं? क्लियर है ना? है? अरे कहते ना 4-1 50+ हो गया। अरे तेरी के देख लेते हैं भाई, भरोसा नहीं करते। अरे तुम लोग एकदम पार कर दिया जी। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर इन द नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में फिर से बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। एंजॉय योर डे।